नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे अहम शेयर बाजार इंडेक्स में से एक निफ्टी 50 की। जी। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और एक दस्तावेज भी है 30 मई 2025 का, जो इसकी बारीकियों को समझने में मदद करेगा। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है ये देखना कि कैसे सिर्फ ये 50 कंपनियां पूरे भारतीय बाजार की अर्थव्यवस्था की नब्ज बन जाती हैं। सही। मतलब कमाल की बात है ना? सिर्फ 50 नाम और पूरी कहानी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये निफ्टी 50 आखिर है क्या चीज? देखिए, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE पर लिस्टेड भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं ना, हाँ। उनका एक ग्रुप है। सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जिनकी ट्रेडिंग होती है वो कंपनियां। एक तरह से ये बाजार का हाल बताने वाला मीटर है। अच्छा, मीटर जैसा। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? सुना है कोई खास तरीका है इसका, फ्री फ्लोट जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। इसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा। इसका मतलब है कि सिर्फ उन्हीं शेयर्स को गिना जाता है जो असल में हम और आप जैसे निवेशक खरीद बेच सकते हैं। मतलब प्रोमोटर या सरकार की होल्डिंग हटा के? जी बिल्कुल। उसे हटाकर जो बचता है वही फ्री फ्लोट है। और इसी वजह से फंड मैनेजर्स, ETF वाले, वो सब इसे बेंचमार्क मानते हैं। क्योंकि ये असल ट्रेडेबल मार्केट दिखाता है। एकदम सही। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, और ये शुरू कब हुआ था? हमारे नोट्स में कुछ तारीखें हैं? हाँ, इसकी जो बेस डेट है वो है 3 नवंबर 1995 और बेस वैल्यू रखी गई थी 1000। 1000, ओके, 1995 में। जी। लेकिन जो प्राइस रिटर्न इंडेक्स हम आज ट्रैक करते हैं ना, वो असल में 22 अप्रैल 1996 को शुरू हुआ था। अच्छा, तो लगभग 6 महीने बाद। हाँ, करीब करीब। और ये तो नहीं कि जो 50 कंपनियां तब थीं वही आज भी हैं, इसमें बदलाव भी होते रहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बदलाव होते हैं। और यही तो इसकी खूबी है, ये स्टैटिक नहीं है। साल में 2 बार इसकी समीक्षा होती है, मतलब रीबैलेंसिंग होती है। 2 बार? कब कब? 31 जनवरी और 31 जुलाई, इन तारीखों का जो डेटा होता है ना, उसके आधार पर। ओके। इससे ये पक्का होता है कि इंडेक्स हमेशा मार्केट की जो ताज़ा हालत है उसे दिखाए। जो कंपनियां अच्छा कर रही हैं वो अंदर आ सकती हैं, जो थोड़ा पिछड़ गईं वो बाहर। यानी ये मार्केट के साथ साथ चलता है, डायनामिक है। जी हाँ, बिल्कुल डायनामिक। और अगर कोई बदलाव हो रहा है तो क्या हमें पहले पता चल जाता है निवेशकों को? हाँ, ये जरूरी है। पूरी पारदर्शिता रखी जाती है। कोई भी बदलाव अगर होना है तो उसकी जानकारी 4 हफ्ते पहले दे दी जाती है। 4 हफ्ते? ठीक है, ताकि सब तैयार रहें। जी, ताकि बाजार और इन्वेस्टर्स एडजस्ट कर सकें। अब जरा इसकी बनावट देखते हैं। हमारे पास जो 30 मई 2025 की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है इसमें? वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, कितना वेटेज है? काफी ज्यादा है, करीब 37.60%। अरे वाह, मतलब करीब 1/3 से भी ज्यादा। जी, ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी में बैंकिंग, फाइनेंस का कितना बड़ा रोल है। और इसमें भी अगर टॉप कंपनी देखें, हाँ, तो वो HDFC बैंक लिमिटेड है। करीब 13.21% वेटेज सिर्फ इसी का है। 13%? अकेले HDFC बैंक का। हाँ, लेकिन ये वेटेज बदलते रहते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी में शिफ्ट्स आते हैं, ये नंबर भी बदलते हैं। सही कहा। और कोई कंपनी इसमें कैसे शामिल होती है? सिर्फ साइज देखा जाता है या और भी कुछ? नहीं, सिर्फ साइज नहीं, साइज तो है ही, पर लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। मतलब तरलता। लिक्विडिटी यानी उसके शेयर्स आसानी से खरीदे बेचे जा सकें बिना कीमत पर बहुत ज्यादा असर डाले। अच्छा। इसे मापने का एक तरीका है इम्पैक्ट कॉस्ट। वो पिछले 6 महीने में 0.50% या उससे कम होना चाहिए। इम्पैक्ट कॉस्ट, ओके। और साथ ही वो कंपनी F&O सेगमेंट में ट्रेड होने लायक होनी चाहिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। हाँ, वो तो खुद ही बड़ी और लिक्विड कंपनियों की पहचान है। बिल्कुल। तो ये सब क्राइटेरिया हैं। इंडाइसेस लिमिटेड। जी। पहले इसका नाम था IISL, मतलब इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अब NSE इंडाइसेस लिमिटेड है। ओके। और क्या ये जरूरी है कि कोई प्रोफेशनल टीम ही इसे देखे? मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, इसकी मैनेजमेंट के लिए ना एक पूरा सिस्टम है। 3 लेवल का स्ट्रक्चर है। 3 लेवल? हाँ, एक तो NSE इंडाइसेस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर एक इंडेक्स एडवाइजरी कमेटी है इक्विटी के लिए, और एक इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी भी है। ये पूरा ढांचा इसलिए है ताकि इंडेक्स का मैनेजमेंट पूरी तरह से निष्पक्ष हो, ट्रांसपेरेंट हो और एकदम प्रोफेशनल तरीके से हो। तभी तो सब इस पर भरोसा करते हैं। सही बात है, भरोसे के लिए जरूरी है। जी।
तो अगर हम आज की बात को समेटें तो निफ्टी 50 भारत की टॉप 50 अच्छी तरह से विविध कंपनियों का एक प्रमुख सूचकांक है। हाँ, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक तरह से आईना है। और इसकी गणना फ्री फ्लोट मार्केट कैप विधि से होती है। जी हाँ, और इसे नियमित रूप से साल में 2 बार रीबैलेंस किया जाता है ताकि ये हमेशा प्रासंगिक बना रहे और इसे एक मजबूत पेशेवर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के तहत मैनेज किया जाता है। बिल्कुल सही। तो फिर श्रोताओं के लिए इसका मतलब क्या है? यही कि निफ्टी 50 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी कहने का एक जीता जागता बदलता हुआ तरीका है। जी, और यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी मन में आता है हाँ, कि जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, बदल रही है, नए सेक्टर आ रहे हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, तो भविष्य में ये निफ्टी 50 कैसा दिखेगा? इसकी बनावट कैसे बदलेगी? क्या ये उन नई कंपनियों को जगह देगा जो आज शायद उतनी बड़ी न हो, पर कल की HDFC या रिलायंस बन सकती हैं? वाकई ये सोचने वाली बात है कि अगला बड़ा बदलाव क्या होगा और वो इंडेक्स में कब दिखेगा। इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल।